इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 14 अक्टूबर तक तौसी कर दी गई। FBI ने सर्कुलर जारी कर दिया। तारीख में तौसी का फैसला चेयरमैन FBI की ज़ेर सदारत हंगामी वर्चुअल इजलास में हुआ। ताजा तंजीमों और टैक्स पार ने गोशवारे जमा कराने की तारीख में 1 माह तौसी का मुतालबा किया था। मुल्क भर में FBI के दफातर रात 12 बजे तक खुले रहे। गोशवारे जमा न कराने पर पाबंदियाँ लगेंगी। नॉन फाइलर की कैटेगरी खत्म हो गई। जायदाद और गाड़ी नहीं खरीद सकेंगे। हुकूमती इक़दामात के बायस फाइलर्स की तादाद गुज़िश्ता साल के मुकाबले में दुगना हो गई। FBI को टैक्स रेवेन्यू अहदाफ के हुसूल में मुश्किलात का सामना। रवा माली साल की पहली सहमाही में 2652 अरब रुपए टैक्स वसूली का हदफ। FBI को सितंबर में तकरीबन 20 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का सामना। जुलाई ta सितंबर अब तक 2540 अरब रुपए टैक्स जमा हो सका। टैक्स हदफ पूरा करने में भी मुश्किलात का सामना। हुकूमत की तरफ से आवाम के लिए रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर कमी कर दी गई। पेट्रोल 2 रुपए 7 पैसे फी लीटर सस्ता। नई कीमत 247 रुपए 3 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपए 40 पैसे फी लीटर कमी की गई। लाइट डीजल की कीमत में 1 रुपया 3 पैसे फी लीटर कमी की गई। मट्टी का तेल 3 रुपए 57 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। दूसरी जानिब LPG 7 रुपए 31 पैसे फी किलो महंगी कर दी गई। 251 रुपए 30 पैसे फी किलो हो गई है। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 86 रुपए इजाफा। 2965 रुपए मुकर्रर। जस्टिस मुनीब अख्तर का सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को एक और खत लिखा। आर्टिकल 63A नजर सानी केस 5 रुकनी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया था। 4 जजों ने बैठकर कैसे हुक्मनामा जारी कर दिया। जो हुक्मनामा उन्हें भेजा गया वो जुडिशल ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर के पैराग्राफ 4 की कोई कानूनी हैसियत नहीं। वो इस पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं। 5 रुकनी बेंच को कैसे 4 रुकनी बेंच में बदला जा सकता है। जो कुछ हुआ वो तमाम नज़ीरों, कावानीन और कवायद से मुख्तलिफ और नाकाबिल कबूल है। (63A) का केस। जस्टिस मुनीब अख्तर समाअत में शरीक ना हुए। चीफ जस्टिस का खत लिख दिया गया। कहा इस प्रोसीजर कमेटी के बनाए बेंच में शामिल नहीं हो सकते। खत रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। चीफ जस्टिस का खत को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने से इनकार। रिमार्क्स दिए सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं बंद कर सकती। तनख्वाह मिलती है। जस्टिस मुनीब ने दीगर मुकदमात की समाअत की। टी रूम में भी मौजूद थे। ये केस 2 साल से ज़ायद अरसे से ज़ेर अल्तवा है। इस समाअत में शामिल ना होना उनकी मर्जी थी। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 नजर सानी केस की मजीद समाअत आज होगी। आज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। रजिस्ट्रार को कॉपी जस्टिस मुनीब अख्तर के सामने रखने की हिदायत। कहा रजिस्ट्रार जस्टिस मुनीब से बेंच में शमूलियत की दरख्वास्त करें। इनकार करें तो कमेटी नया जज शामिल करेगी। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास आज सुबह 9 बजे तक तलब कर लिया। कमेटी इजलास में आर्टिकल 63A के केस का नया बेंच तश्कील किया जाए। स्पीकर ने कौमी असम्बली और सेनेट के पार्लिमानी रहनुमाओं का अहम इजलास तलब कर लिया। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक इजलास 2 अक्टूबर को पार्लियामेंट हाउस में होगा। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। पार्लिमानी रहनुमाओं पर मुश्तमिल इजलास इन कैमरा होगा। आला सिविल और अस्करी हुकाम पार्लिमानी रहनुमाओं को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। कल होने वाला वफाकी काबीना का इजलास मुलतवी कर दिया गया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने 5 रुकनी बेंच का मुतफ़िका फैसला सुना दिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल का इजाफी नोट भी शामिल। जस्टिस अकील अब्बासी ने इत्तफाक किया। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया ट्रिब्यूनल्स का मामला बाहमी इत्मीनान के मुताबिक हल हो चुका। बानी PTI और बुशरा बीबी की तोशा खाना केस 2 में दरख्वास्त जमानत खारिज। 2 अक्टूबर को फर्द जमात की जाएगी। बानी PTI और बुशरा बीबी के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। एक मामले के 2 मुकदमात कैसे बन सकते हैं। FIA के मुताबिक
मुलजिमों ने बल्गारी सेट सऊदी हुकूमत से लिया और तोशा खाना में जमा नहीं कराया। 7 करोड़ 15 लाख रुपए के सेट की कीमत सिर्फ 58 लाख रुपए लगवाई। रियासत मुखालिफ तकारीर, वफाकी हुकूमत का PTI के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर गौर। 8 सितंबर को संजानी जलसे की तकारीर पर रहनुमाओं के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज करने पर मुशावरत। हुकूमत सेक्शन 196 के तहत दरख्वास्त जमा कराएगी। सेक्शन 196 के तहत दर्ज मुकदमात में जमानत नहीं हो सकती। गिरफ्तारी के लिए पुलिस को वारंट की भी जरूरत नहीं होगी। वजारत कानून और वफाकी प्रोसिक्यूटर जनरल से मुशावरत मुकम्मल, काबीना से मंजूरी की दरख्वास्त की जाएगी। जजों की तैनाती का निज़ाम बदलेंगे। ऐसी आईनी अदालत चाहते हैं जिसमें चारों सूबों की नुमाइंदगी होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कोयटा में पीपल्स लॉयर्स फोरम की तकरीब से खिताब। बोले, अदालती इस्लाहात का मुतफ़िक़ा मुसव्वदा बनाने की कोशिशें करेंगे। सूबाई सतह पर भी आईनी अदालत ज़रूर होगी। इस्लामाबाद में बड़े हाथी लड़ते हैं, इनको बलूचिस्तान की कोई परवाह नहीं। आलमी इदारों से मिले 1 अरब 10 करोड़ डॉलर वफाक ने अपनी जेब में रख लिए। बिलावल ने मुतासरीन सैलाब में इमदादी चेक तकसीम किए। सदर आसिफ जरदारी की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की रिहाइश का आमद। सदर मुमलिकत का इसहाक डार के बड़े भाई की वफात पर इजहार ताज़ियत। फातिहा ख़्वानी की। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी सदर के हमरा थे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जनरल असम्बली से खिताब सबसे ज़्यादा देखा गया। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे सेंटर फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तकरीर अक़वाम मुत्तहिदा की YouTube चैनल पर सबसे ज़्यादा देखी गई। UN ऑफिशियल YouTube चैनल पर 1,37,000 लोगों ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब देखा। अल जज़ीरा के टिकटॉक अकाउंट पर 16 लाख लोगों ने शहबाज शरीफ का खिताब देखा। जाली मुकाबले में डॉक्टर शाहनवाज की मौत का केस ज़ेर तफ्तीश पुलिस अफसरों के नाम स्टॉप लिस्ट में डाल दिए गए। DIG मीरपुर खास और 2 SSPs के नाम शामिल। DIG जावेद जसकानी, SSP असद चौधरी और आसिफ रजा बलोच के नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल किए गए। लाहौर में अहम सड़क पर बड़ा गड्ढा पड़ गया। एक गाड़ी और 2 मोटरसाइकिल्स गिर गईं। कई फीट गहरा गड्ढा जौहर टाउन में शौकत खानम रोड पर अचानक नमूदार हुआ। पुलिस मौके पर पहुंच गई। मेन बुलेवार्ड जौहर टाउन से डायवर्जन लगा दी गई। ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया। ट्रैफिक रिस्पांस यूनिट तैनात। मुतालिका महकमों को मुतल्ला किया गया।